अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सऊदी जवाजात की तरफ से 3 नए अपडेट जारी किया गया है। जो लोग सऊदी में काम करते हैं या सऊदी काम के लिए आना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छुट्टी को लेकर के है और फाइनल एग्जिट और वीजा और इकामा का फीस जो है इसे डबल कर दिया गया है। और ये जो रूल है ये किन के ऊपर लागू होता है, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकामा और वीजा फीस के बारे में। सऊदी जवाजात की तरफ से जो फर्स्ट अपडेट आया है, अगर आप सऊदी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री अगर आप छुट्टी जाते हैं और जाने के बाद अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, आप उसे एक्सटेंड कराते हैं, तो जो इसका फीस है उसे डबल कर दिया गया। जैसे कि 1 महीने की जो फीस होती है उसका होता है 120 या 130 रियाल होता है। अगर यही आप सऊदी से बाहर जाकर के आपका वीजा एक्सपायर होता है, आप अपने कफिल को बोलते हैं कि मुझे कोई काम पड़ गया, 1 महीने की और छुट्टी चाहिए, तो जो उसका फीस है वो डबल हो जाएगा। इसी तरह से इकामा को लेके भी एक नया अपडेट आया है कि इकामा का जो फीस है उसको भी डबल कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आप सऊदी से बाहर रहते हैं और आपका इकामा भी एक्सपायर होता है और इकामा को अगर आप एक्सटेंड कराते हैं, जो इनका फीस है इनका डबल है। जैसे कि सवा खास के इकामे की फीस है 650 रियाल 1 साल का। अगर आप सऊदी से बाहर रह करके आपका इकामा एक्सपायर होता है, आप उसे एक्सटेंड कराते हैं, तो ये फीस आपका 1300 रियाल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और आपका इकामा एक्सपायर होता है, तो जो कंपनी वाले हैं उनका इकामा का फीस है 12,000 रियाल। अगर वो लोग अगर सऊदी से बाहर रहता है, उसका इकामा एक्सपायर हो रहा है, एक्सटेंड कराना है, तो उसके चाहिए 12 दूनी 24,000 रियाल। और आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप इसे क्वार्टरली भी एक्सटेंड करा सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल का एक्सटेंड कराना है। आप 6 महीने का भी करवा सकते हैं और 3 महीने का भी करवा सकते हैं। 3 महीने का जो भी उसका फीस आए वो डिवाइड करवा सकते हैं, जो उनका डबल होगा। दोबारा जब आप सऊदी में एंट्री करेंगे तो फिर 1 साल 2 साल का आप इकामा का फीस भर सकते हैं। पहले क्या था कि जो लोग सऊदी से छुट्टी जाते थे और जाने के बाद अगर वो सऊदी नहीं आता था तो उसके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता था। और इस बैन को खत्म करने के लिए आप चाहे जितना मर्जी कुछ कर लेते थे, ये बैन खत्म नहीं होता था। जिसके नाम पे वीजा होता था, अगर उसे वर्कर की जरूरत है तो वो जवाजात में जाके अपडेट करवाता था और आप दोबारा सऊदी एंट्री कर सकते थे सेम कफिल के पास। हालांकि वीजा दूसरा स्टैंपिंग नहीं होता था, जो वीजा आपका स्टैंप हो रखा है वही वीजा अपडेट हो जाता था, आप दोबारा एंट्री कर सकते थे। अभी जवाजात की तरफ से एक नया और अच्छा गुड न्यूज जारी किया गया है। अगर आप सऊदी से छुट्टी जाते हैं और जाने के बाद अगर आपको कोई काम पड़ जाता है, आप दोबारा सऊदी नहीं आते, आप उसे कहते हैं कि मैं सऊदी नहीं आ पाऊंगा, मुझे कोई काम है या मैं आना नहीं चाहता हूं, तो जो आपका फाइनल एग्जिट है ये यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। फिर बाद में अगर आप आना चाहें तो आप किसी नए वीजे पे भी आ सकते हैं। पहले ये अपडेट था कि जब आप छुट्टी जाते थे तो जाने के बाद वीजा फाइनल एग्जिट नहीं लगता था। फाइनल एग्जिट के लिए आपको इसी कंट्री में मौजूद होना चाहिए था और इस कंट्री से अगर आप बाहर है तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगता था। अभी के डेट में सिस्टम अपडेट कर दिया। कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि अच्छे हैं तो कुछ खराब भी हैं, जैसे कि इकामा फीस, वीजा फीस को लेकर डबल कर दिया है। और दूसरा ये अपडेट है कि अगर आप छुट्टी जाते हैं, नहीं आना, तो आप फाइनल एग्जिट भी लगवा सकते हैं। अगर आपका कफिल या कंपनी राजी नहीं है आपका फाइनल एग्जिट लगवाने के लिए, तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फाइनल एग्जिट और एग्जिट री एंट्री के ऊपर आप लोगों को सवाल था और ये नया अपडेट आया था, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ये अपडेट मालूम हो सके कि अभी क्या जवाजात की तरफ से रूल्स आया। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे रही हूँ। तो मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।